दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का सेट ए, बी और सी तीनों सेट को आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों। तो यदि आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न पहला है, पौधों में विकसित कौन सा 2023 सेट ए का प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पौधों में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। और दूसरा, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक के नाम। आणविक कैंची क्या है। और यहाँ पे और आगे है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। ये सब है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे कुछ और है, उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं, कोडॉन किसे कहते हैं, और समजात अंग क्या है। कोई दो समजात अंगों के नाम लिखिए। ओके दोस्तों, अब हमारा 9वां प्रश्न यहाँ पे आ जाता है, टाइफाइड रोग के कोई दो लक्षण। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे लक्षण वाला और रोग के नाम आपको हमेशा पढ़ के रखना है, ठीक। पुनर्योजन डीएनए तकनीक के कोई दो महत्व है। ये डीएनए वाला तो आपको कहीं भी दिख जाए, इसको हमेशा पढ़ के रखना चाहिए, ठीक। और लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में कोई तीन अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रसव क्या है, प्रसव निर्माण करने वाले कोई दो हार्मोन्स का नाम लिखिए। एक हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति का केवल आरेख बनाइए। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कक्षा 12वीं में ज़्यादा पूछता है, लेकिन अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, तिमाही में देखा गया है अक्सर। अब यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए में कोई तीन अंतर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर बहुत ही सरल होता है, आप एक बार बस याद कर लीजिए, ठीक। डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एड्स के फैलने के कोई तीन कारण लिखिए। अब यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव कल्याण में मत्स्यिकी की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। 18 नंबर प्रश्न, पारजीनी तंतु किसे कहते हैं। पारजीनी तंतु किसे कहते हैं, समझाइए। यहाँ पे 19 नंबर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का कोई तीन कारण लिखिए। 20वां नंबर, आर्किड का पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच की पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। यह है आपका प्रश्न। 21वां नंबर, दोस्तों यदि आपको इस सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको मैं इसका जो आंसर है उसको फ़ोटो क्लिक करके आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक। हम 21 नंबर में आए थे, तो घास पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड का केवल नामांकित आरेख बनाइए। और यहाँ पे और है, वायु प्रदूषण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायु प्रदूषण वाला, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई तीन उपाय लिखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आप क्या बोल रहा है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में कोई तीन महत्व लिखिए। यदि आपको इस प्रश्नों के आंसर खोजने में कठिनाई हो रही है तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको पूरा फ़ोटो इसको दे दूंगा, उत्तर का पूरा फ़ोटो मिल जाएगा आपको। अथवा में यहाँ पे आपको दिया है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन में कोई तीन लाभ लिखिए। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न में, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए। अ, सहायक कोशिका, ब, अंड कोशिका, स, प्रतिवैशांत कोशिका या प्रतिमुख कोशिका। अथवा में यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक प्रारूप बीजांड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ ही लेना, ठीक। कौन सा चैप्टर का है आपको बता दूं, अध्याय 2 का। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, खोजने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे अध्याय 2 करके लिखा हुआ है ना, तो आप अपने बुक से भी इसको निकाल सकते हैं। एक प्रारूप बीजांड की
रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए। फनिकल, अध्ययन, भ्रूणकोश, ठीक, तीनों का लिखना है आपको, चित्र बनाना है उसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? इसे चेकर बोर्ड को भी आपको पढ़ना है, ये अध्याय 5 में आता है, ठीक, चेकर बोर्ड वाला। अब समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे। ओके, अब अथवा में क्या दिया है देख लीजिए आप। परीक्षार्थ संकरण क्या है, ये भी अब पहले कोई स्टूडेंट देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या दे दिया है। परीक्षार्थ संकरण क्या है, इसे चेकर बोर्ड द्वारा कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे, ठीक, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे उसको बताना है। अब हमारे जीवन में जीवाणुओं की कोई 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। हमारे जीवन में जीवाणुओं की कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण सहित लिखिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे जीवन में कवकों की कोई 5 उपयोगिता को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं और कौन सा है। तो दोस्तों 26 नंबर के बाद और कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यदि आप दूसरा सेट देखना चाहते हो, बी सेट, हमारा ये सेट जो है वो ए सेट है। यदि आप बी सेट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके, तो आप उस सेट को देख सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।